हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलेना स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है एसएससी का सेट नंबर 19 जो है कवर करेंगे, जो कि 16 जनवरी 2023 से थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस व्यक्ति को उड़ीसा नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो ये गंगाधर प्रधान को मिला था। गंगाधर प्रधान को मिला था। मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग में जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? तो ये गोवा ने जो है लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी जो है 2014 में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं? तो ये होलांगी जो है अरुणाचल प्रदेश के होलांगी शहर में किए हैं। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें स्वनियोजिता यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जाना जाता है। कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो ये Na2CO3 × 10H2O धोने का सोडा का सूत्र है। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसा बाजार को डैश कहते हैं? तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। तो ऐसे बाजार को जो है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। किसे फूल्स गोल्ड यानी बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो ये FES2 को जो कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और कब लागू किया गया? तो ये 2020 में जो है लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 में पारित किया गया था, 2020 में जो है लागू हुआ था। आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। सम्राट अशोक के पुत्र थे, तो बिंदुसार जो है सम्राट अशोक के पुत्र थे। राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को जो है विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर क्या था? तो ये 6% था। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर जो है 6% था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये मनसुख मंडाविया थे। डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। ये कब प्रकाशित किए थे? तो 1817 में प्रकाशित किए थे। सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वह किस नृत्य के लिए जो है जानी जाती हैं? तो ये सत्रिया के लिए जानी जाती है। सत्रिया के लिए जो है सरोदी सैकिया जो है जानी जाती हैं। कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो ये लोकतंत्र का नींव है। कानून का शासन जो है किसी भी लोकतंत्र का नींव है। विशाखापत्तनम गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो ये इजराइल और जॉर्डन से लगता है। मृत सागर की सीमा जो है इजराइल और जॉर्डन से लगता है। सेट नंबर अब 20 देख लेते हैं, जो कि 16 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट का है। तो भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। तो ये विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो है अंतर धर्म विवाह जो है किए जाते हैं। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। तो ये पंजाब में शुरू हुआ था। 1960 के दशक के अंत में जो है पंजाब में हरित क्रांति शुरू हुआ था। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? तो ये कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से जो है घिरे होते हैं।
उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर या उसके बाहर होते हैं? तो ये उनके लिए जो है चक्रीय निर्धन शब्द का प्रयोग किया जाता है। चक्रीय निर्धन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभाग का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। तो ये प्लूटो जो है वामन ग्रह है। प्लूटो जो है वामन ग्रह है। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जो है सूचीबद्ध किया गया है। 51A में जो है सूचीबद्ध किया गया है। 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। तो ये जापान के द्वारा किया गया था। जापान के द्वारा किया गया था। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। LBW जो है क्रिकेट से संबंधित है। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आहर्ता के रूप में जाना जाता है। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को जो है हराया था। तो ये 1539 में जो है चौसा में हुमायूं को हराया था शेर खान ने। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो ये तक्षशिला और उज्जैन दोनों था। तक्षशिला और उज्जैन जो है दोनों उसकी राजधानी थी। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आर वेंकट रमनी को जो है नियुक्त किया गया था। आर वेंकट रमनी को जो है नियुक्त किया गया था। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन थे? तो ये यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा थे। विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? तो ये विश्व व्यापार संगठन है। विदेशी व्यापार को जो है नियंत्रण करने वाला संगठन विश्व व्यापार संगठन है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो ये पोषी स्तर कहलाती है। पोषी स्तर जो है खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति कहलाती है। डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो CH3COOH जो है एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाई जाती है। तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो ये लावड़ी जो है झारखंड से संबंधित नहीं। लावड़ी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ये फगुआ, मर्दाना झूमर और अग्नि जो है ये झारखंड से संबंधित है। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये सोनल मानसी को जो है अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।